से कब्जे खत्म करो, रजाई 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 से कब्जे खत्म करो। भूमाफिया जेडीए रूपनगर जमीन के बाद अब भलवाल की जमीन पर भी विवाद उठना शुरू हो गया है और आज शिवसेना डोगरा फ्रंट प्रदर्शन करके सरकार से ये मांग कर रही है कि भलवाल गांव में जो 23 कनाल जमीन है वो खाली कराई जाए और इसको लेकर सरकार के अहम पदों पर बैठे हुए तमाम अफसरों से अपील करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट सभी की तस्वीरें लेके आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि एनक्रोचमेंट खत्म किया जाए और जो सरकारी ज़मीन कब्जाने का जो एक षड्यंत्र पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है उस पर नकेल कसने के लिए सरकार जो है वो कड़े से कड़ा जो है वो निर्णय ले। अब इससे पहले भी लगातार आप लोग आवाज़ उठाते रहे हैं लेकिन भलवाल ज़मीन को अब आप कह रहे हैं कि खाली कराएं। ऐसी बहुत सारी और भी ज़मीनें हैं। लगता है कि सरकार को कड़ा एक नियम बनाकर एक सख्त कानून बनाकर तमाम सरकारी ज़मीनों को जो है वापस लेना चाहिए जो भी कब्जाई हुई हैं। मैंने कहा जी, कहते हैं बड़ी मछली है 23 कनाल 9 मरले, बहुत बड़ी मछली। अब मछली का पता तब पता चलेगा वो कौन से प्रकार की है। जो ज़मीन है वो भलवाल कैंक में है, वहाँ सरकार जाए। जब एक श्रीमान शेख शकील जी ने आरटीए के माध्यम से कहा 23 कनाल 9 मरले कैंक ज़मीन वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा है, उस ज़बरदस्ती कब्ज़े को जेडीए लैंड बनाओ और उसके बाद वहाँ से शुरू करो, उसके बाद रूपनगर आ जाओ, उसके बाद बाकी ज़मीनों में आ जाओ, लेकिन शुरू तो बड़ी मछली से करो। वो बड़ी मछली कौन है, मैं इसके बारे में सरकार बताए। ज़मीन किसकी है, वो जो फ़र्द कह रहा है वो कह रहा है कविंदर गुप्ता सन ऑफ बिंद्राबन, पर जो कविंदर गुप्ता जी है वो कह रहे हैं मेरी नहीं है, तो सरकार की तो है ना। सरकार कब्ज़ा करे, जेडीए का बोर्ड लगाए और उसके बाद में पता करे। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ उसके बाद सीधा रूपनगर आओ। जो रूपनगर वाले कह रहे हैं कि सामने ज़मीन बाली भगत की है, बाली भगत का रिकॉर्ड चेक करते हैं, उसके बाद में अगर वो गलत है उसको भी ढाओ। लेकिन जो बैठे हुए हैं जिनके पास पल्ले कुछ नहीं है, 100 कनाल मली हुई है, उसको भी ढाओ। ऊपर से नीचे पानी आए और नीचे वाले को साफ कर दो। आपका सवाल बोलो। पहले कहते थे कि पूरी ज़मीन हमारी है, फिर 53 कनाल आई और बाद में 5 कनाल के लिए भी बोला जा रहा है कि वही दे दीजिए हमें। एक तो ज़मीन का टुकड़ा नहीं मिलना वहाँ, इलीगल कब्ज़ा किसी का भी है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ जी, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा उसका खाली कराओ। भी सिर्फ बातें हो रही है, खाली कराने का कोई प्रोसेस नहीं चल रहा। आपके सामने होगा, मैं बोल रहा हूँ श्रीमान स्टेट टाइम महोदय, नहीं खाली होगा तो ये कर रहा हूँ ऐसे ऐसे कौन करता है। इसका मतलब क्या होता है, छोड़ने वाला देखो अधिकारियों के फ़ोटो पड़े हैं, ये गवर्नर साहब के फ़ोटो, माननीय गवर्नर साहब का फैसला है कि नीचे कुछ नहीं रहने दूंगा, इनक्रोचर को ढा दूंगा, जो भूमाफिया समाप्त करूंगा। उन्होंने आगे आदेश दिया है, डिवीजनल कमिश्नर को दिया, डीसी को दिया, आईजीपी को दिया, उसके बाद में डीआईजी को दिया, एसएसपी को दिया और उधर वीसी जेडीए को दिया और ये धीरज गुप्ता को दिया। ये देखो ईमानदार आदमी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अब धरातल के ऊपर देखना चाहिए। ये 23 कनाल 9 मरले, पहले इसको करो हाँ साफ, उस पर लगाओ बोर्ड, फिर उसके ऊपर लिखो ये सरकार जेडीए की है और ज़मीन जेडीए की है, और इसके बाद आ जाओ रूपनगर, उसके बाद अगले अगले साफ़ करते जाओ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो राज्यपाल है ईमानदार आदमी है, ये जो टीम है ईमानदारों की है। पहली बार ज़िंदगी के अंदर सुना 100 कनाल शहर के अंदर ज़मीन खाली हो रही है, पहली बार। ये झाड़ू मारा किसी ने, ये तो पहले 2014 से लेकर के आज तक क्यों नहीं खाली हुई। लेकिन हाईकोर्ट में मसला था तभी तो आया ना, ऐसे तो नहीं। चलो अब तो स्टे हो गया ना डबल बेंच का, अब तो करो, अब उनको कब्ज़ा दो 127 लोगों को। इसलिए मांग करना चाहता हूँ, उनकी डिमांड है उनको पूरा करो। ये भलवाल गांव कैंप का जो अब ये कह रहे हैं कि जिसकी भी ये ज़मीन है उसकी भी खाली करा के जेडीओ से अपने अधीन ले और उसके बाद रूपनगर पर भी कार्रवाई हो। साफ तौर पे रूपनगर ज़मीन विवाद के बाद कई सारी और ज़मीनों का भी जिक्र आ रहा है, जिसको लेकर अब ये मांग उठ रही है कि जिस जगह पर कब्जा हुआ है और अगर उसके जो एक्चुअल मालिक हैं वो सामने नहीं आते हैं तो सरकार उसे अपने कब्जे में ले ले और वहाँ पर आगे कार्रवाई करते हुए जो जिन लोगों ने एनक्रोच किया है उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो। इसी का मांग करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट आज जम्मू में प्रदर्शन कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।